और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं हुबली धारवाड़ कैंपेन कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस की जानिब से मदन कुलकर्णी साहब। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो जैसा कि इंतखाबात करीब हैं और यहाँ की सियासत का तो आपको पता है कि बहुत कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कई चेहरे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल हम ये करते हैं कि कांग्रेस इस बार हुकूमत में आने के क्या कुछ चांसेस आपको लग रहे हैं? नहीं, इस बार कर्नाटक, जब तक कर्नाटक के सवाल है जी 100% इस बार कांग्रेस का सरकार बनेगा जी। और सबसे अच्छा सरकार बनेगा, ये दावे पे मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, यहाँ की अगर हम बात करें तो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है कैंडिडेट्स की लिस्ट, तो कब तक डिक्लेयर होने के चांसेस हैं? अभी सर्वे चल रहा है, जी जो प्रति कॉन्स्टिट्यूंसी से भी सर्वे हो रहे हैं। जी और जहाँ तक आप भी जानते हैं कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जी 5-10 ऐसे एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी अभी एप्लीकेशंस भरे हैं, तो सर्वे के हिसाब से टिकट का फाइनलाइजेशन आने वाले 10-15 दिन में शायद हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक मुसलमानों की बात अगर हम करें तो सेंट्रल से जो है मुस्लिम चेहरों को लाने की बात हो रही है। अगर ईस्ट की बात करें तो ये तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन सेंट्रल जो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ से मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब भी जो है ट्राई कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है आपको कि क्या उन्हें मतलब फाइनल किया जाएगा? अभी यूसुफ सरूर साहब तो बहुत ही सीनियर है जी बहुत ही एजुकेटेड है और अंजुमन के भी सदर रह चुके हैं। जी अभी जब पार्टी की बात आती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो सर्वे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे सर्वे में अगर यूसुफ सरूर साहब का नाम ऊपर आएगा तो शायद उनको ही टिकट मिले। जी। तो सर्वे जैसा कि आपने सर्वे की बात कही, तो एमआईएम ने पिछले इलेक्शंस में, ये बल्दिया इंतखाबात के अंदर, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में एक अच्छा खासा वोट शेयर उनके हिस्से में गया है। तो ऐसी सूरत में अभी एमआईएम भी जो है मैदान में उतरेगी अब्बाया साहब के अपोजिट। अभी अनाउंस नहीं हुआ अब्बाया साहब का नाम, लेकिन उम्मीद है कि वही जो है उनको ही सीट मिलेगा। तो एक तरफ एमआईएम है और दूसरी तरफ एसडीपीआई भी जो है मोर्चा खोल चुकी है। एक सीनियर आदमी, एक विजय गुंट्राल साहब जो है एसडीपीआई के कैंडिडेट के तौर पर उतर रहे हैं। तो इनको आप जो है कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब बात प्रसाद अब्बाया साहब की आती है तो हम अभी गुजरे 10 साल जो हुबली धारवाड़ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, चाहे आप मंटू रोड में जाओ, हर एक एरिया में, मैं एक ही बात नहीं बोल सकता हूँ, हर हिसाब से जो डेवलपमेंट्स जो अब्बाया साहब ने किया है तो वो तो लाजवाब है। तो सब मानते भी हैं उसको भी। और हाँ, उम्मीद है कि उनको ही टिकट हो जाएगा। जब बात एसडीपीआई एमआईएम ये जो चल रहे हैं मसले, हाँ, अच्छा खासा वोट शेयर कॉर्पोरेशन इलेक्शन में एमआईएम ने लिए ही है, लेकिन कॉर्पोरेशन इलेक्शन अलग होता है जी और असेंबली इलेक्शंस अलग होते हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन अलग होते हैं। कॉर्पोरेशन इलेक्शन वैयक्तिक के हिसाब से भी वोट शेयर होते हैं। पार्टी से जो 50% पार्टी का होता है तो 50% वैयक्तिक उनका जो वर्चस्व वहाँ पे होता है उसके हिसाब से भी वोट शेयरिंग होते हैं। जब बात असेंबली में होता है तो देखो, ये एमआईएम और एसडीपीआई यहाँ जो कंटेस्ट कर रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये तो इलेक्शन जीतने वाले तो नहीं है। ये जितने सारे वोट शेयर करेंगे ये तो 101% कांग्रेस के ही वोट शेयर लेने की कोशिश करेंगे। तो इनका मकसद क्या है? इनका मकसद जीतना नहीं है, इनका मकसद है कि कांग्रेस को हराना है। तो इनडायरेक्टली ये बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं कि एमआईएम और एसडीपीआई बी और सी पार्टी है बीजेपी की, यही करना चाह रहे हैं। बी पार्टी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो यहाँ पे जीत नहीं सकते क्योंकि इनका बेस नहीं है। हाँ, हालांकि 2-3 कारपोरेट यहाँ पे जीते हैं कि वो उनका पर्सनल एजेंडा के ऊपर इलेक्शन गए हैं, तो उसके हिसाब से इलेक्शंस हुए हैं। एमआईएम की अगर बात करें तो उनके अंदर भी काफ़ी इख्तलाफात हैं। कई लोगों से सुनने में भी आया, उनके रियासती जो सदर हैं, कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, उनकी ही जो है उनके दरमियान ही सब तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन अगर एसडीपीआई की बात करें तो एक कैडर बेस्ड है और फिर इनका जो मामला है डॉक्टर विजय गुंट्राल साहब का, ये पर्सनली भी जो है इनका जो है काफ़ी होल्ड है उनकी कम्युनिटी में। तो ये रियल थ्रेट हो सकते हैं, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? थ्रेट का तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ तक प्रसाद अब्बाया साहब का जो काम करने का तौर और तरीका है, मैं ये डेवलपमेंट के अलावा कुछ और करते नहीं, क्योंकि हर चीज़ में इनका डेवलपमेंट है। हम पिछले 10 साल पहले का जो कॉन्स्टिट्यूंसी था, आप देख सकते हैं कि 2008 में जब हालरवी साहब थे, यहाँ के एमएलए बने थे, तो वो 5 साल में क्या किए हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए?
तो हम ये भी इसको भी सोचना देखना पड़ेगा। और जहाँ तक कि 10 साल प्रसाद अब्बैया साहब इतने सारे काम किए यहाँ पे एक कम्युनिटी नहीं, हर कम्युनिटी उनको चाहता है कि हाँ इन्होंने काम किया है। जी। लेकिन अभी भी ये पॉलिटिक्स है, उनको हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस को हराना है, बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए अभी ये सब बाकी सब पार्टी से भी। लेकिन यहाँ 72 में तो मतलब बीजेपी से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अब तक नहीं दिख रहा है। अभी तो उनका भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जहाँ तक मैं देखता हूँ गोकाक साहब ट्राई कर रहे हैं और डॉक्टर क्रांति किरण ट्राई कर रहे हैं, और उनके पार्टी के जो एक्स MLA हालरवी साहब अभी ऑलरेडी JDS ज्वाइन हो चुके हैं। तो उनका भी अभी बीजेपी का भी कुछ गारंटी नहीं है कि कौन कैंडिडेट बनेगा। चूँकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हैं मुसलमान यहाँ के। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर हुई रिसेंट पास्ट में। एक तो ईदगाह मैदान का मामला है, उसका जो है हाथ से चला गया, एक तरह से मुसलमानों के हाथ से चला गया। और दूसरा जो है दरगाह को ये लोग बचा नहीं पाए, वो कुछ नहीं कर पाए, इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा। और यहाँ के जो अरेस्टिंग्स हुए हैं, मतलब 1 साल होने आया है, अभी तक उनका रिलीज़ नहीं हुआ। तो ये 3 चीज़ें जो है यहाँ के मुसलमानों को बहुत परेशान कर रही हैं, उससे इनका एतबार में जो है कमी आ रही है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं मानता हूँ कि यहाँ के MLA ने कुछ नहीं किया, क्योंकि जब भी बात मुसलमान का विरोधी पे जो भी कुछ होता है, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो बहरी को हमारा दरगाह हो, जो भी है, या जहाँ तक के जो अरेस्ट हुए हैं जो लड़के लोगों का है, मैं सबसे पहले अगर उठ के कोई आवाज़ उठाया है तो वो हमारे MLA प्रसाद अब्बैया साहब हैं। उनके हाथ से जितना हो सकता है उन्होंने किया है, आज भी कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन क्या है, अभी सरकार हमारा नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट में बैठी सरकार है बीजेपी का, सेंट्रल में बैठी सरकार है बीजेपी का, ये लोग अपना जो हुकूमत का फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा उठा के ये सब ऐसे कामों में हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि इनको बीजेपी को दूसरा कुछ काम नहीं है। इनको बीजेपी के पास उनका फेस नहीं है कि हाँ हमने इतना डेवलपमेंट किया है। फेस तो उनका सिर्फ मोदी जी का फेस, मोदी जी का फेस है। मोदी जी का फेस अभी 2 दिन पहले हमने देखा है कि MLA के बेटे रेड हैंड लोकायत के हाथ से जो करप्शन के केसेस में पकड़े गए। ईश्वरप्पा जी का नाम एक सुसाइड नोट पे आ गया, जो उन्हीं का पार्टी का एक कार्यकर्ता था, जो कॉन्ट्रैक्टर था। 40% की कमीशन की जो सरकार की बात चल रही है। तो यहाँ के स्पेशली जब बात कर्नाटक की आती है, तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कर्नाटक में जो ये सरकार बैठी है नाजायज़ है, कि ये इनका खुद के बलबूते पे ऊपर बनी सरकार नहीं है। ये कांग्रेस और जनता दल के MLA को खरीद कर बनी सी सरकार है। ये हम भी जानते, ये पूरा कर्नाटक या पूरा देश जानता है कि आज भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के पास MLA नहीं है, दूसरे पार्टी के MLA को खरीद के सत्ता पे आना चाहते हैं। हम महाराष्ट्र देख सकते हैं, जो बाला साहब ठाकरे ने बनाया था शिवसेना, उसको ही छीन लिया इन्होंने। जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मेजॉरिटी की सरकार थी, तो उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को डरा के धमका के या जो भी है ED IT ये लेके उनको वहाँ पे सरकार गिरा दी। यहाँ तक कि राजस्थान का भी उन्होंने कोशिश किया था। तो ये हर जगह पे उनका कोशिश यही रही है कि कैसे भी करके सत्ता पे आए, और चाहे अच्छे काम से या बुरे काम से, लेकिन इनका पास डेवलपमेंट का कोई फेज नहीं है। आज अगर बीजेपी को जीतना है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाना है जी। जब हिंदू और मुसलमान को लड़ाएंगे तो इनका काम हो जाएगा। सिर्फ यही एक ही एजेंडा है, इसलिए वो बार बार ईदगाह के बारे में बात करेंगे, उसमें दखल देंगे, या मस्जिद हो, दरगाह हो, यही काम है। अब वो भी नहीं चल रहा है, तो ऐसे जो मुसलमानों का वोट कैसा डिवाइड हो, क्योंकि मुसलमान का वोट तो बीजेपी को नहीं जाएगा, तो एटलीस्ट बीजेपी को नहीं जाएगा तो किसी और को तो जाना है। डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो है ये बीजेपी करेगी। अच्छा। आप भी जानते हो कि हमारे यहाँ पे सिटी, जब बात हुबली सिटी की बात आती है, 72 कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आती है, यहाँ पे तो MIM नहीं जीत सकती, यहाँ पे तो SDP नहीं जीत सकती। कैसे भी करके 5% हो या 10% हो, जो मुसलमानों का वोट डिवाइड हो गए, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट हो जाएगा। इनको जीतना नहीं है, कांग्रेस को हराना है और बीजेपी को सत्ता पे लाना है, ये एक ही कोशिश रही है। अच्छा, चूँकि आप जो है कैंपेन कमेटी की चेयरमैन हैं, तो किस तरह कैंपेन चला रही हैं आप, और गारंटी कार्ड के बारे में कुछ बताइए तफसीलात। देखिए, 2013 से 2018 जो सिद्धरामैया जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि 165 जो गारंटी उन्होंने आश्वासन दिए थे, उसमें 158
पूरा किया है। और वो एक ऐसी सरकार थी कि हर कम्युनिटी वालों को, ये ना ही एक ही कम्युनिटी करके नहीं, हर कम्युनिटी वालों को मदद हो, हर ज़रूरतमंद को मदद हो, ऐसी सरकार ने सिद्धरामैया साहब की सरकार थी। वो टाइम पे 7 kg राइस देते थे रेशन का, तो बीजेपी की सरकार है उसको 7 kg से घटा के 5 kg कर दिए। गरीबों को जो देने वाला अनाज तक भी इन्होंने कम कर दी। परसों सिद्धरामैया जी और हमारे पीसीसी के अध्यक्ष DK शिव कुमार जी है, इन्होंने मिल के अनाउंस किया है कि अगर इस बार हमारी सरकार आएगी तो 101% 5 kg से 5 kg नहीं, 7 kg नहीं, 10 kg का चावल देंगे। तो ये एक गारंटी स्कीम है, और गारंटी कार्ड के ऊपर सिद्धरामैया जी की दस्तखत है और हमारे DK शिव कुमार साहब का भी दस्तखत है। 10 kg चावल। और दूसरी बात, हर घर को 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में देने का गारंटी। APL नहीं, सबको। और हर घर के जो यजमानी बोलते हैं ना, लेडीज़, उनको 2000 रुपये महीना उनके अकाउंट में, ये तमाम को। अच्छा। ये 3 गारंटी अभी फ़िलहाल ये 3 गारंटी का कार्ड बनाया है। अभी प्रणाली के बन रहा है, मैनिफेस्टो बन रहे हैं। मैनिफेस्टो के चेयरमैन हमारे जी परमेश्वर साहब हैं, उनके नेतृत्व में मैनिफेस्टो बन रहा है। जब पूरा मैनिफेस्टो बनेगा हम फिर एक बार मिलेंगे, आपको पूरा मैनिफेस्टो का, जो कांग्रेस आने वाली सरकार अगर क्या क्या काम करने वाली है, क्या क्या, वो सब आपको डिटेली में बताया जाएगा। जी, अभी यहाँ के मुसलमानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि एक डिसाइडिंग फैक्टर है और आप कह रहे हैं कि इनका वोट डिवाइड किया जा रहा है, उसके लिए एज ए कैंपेन चेयरमैन आप क्या कहेंगे आखिर? मुसलमानों को भाई सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरा परवरिश जो है, मैं सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मुस्लिम्स बहुत इमोशनल लोग हैं। मुस्लिम्स को भड़काने का काम बहुत आसानी से हुआ जा रहा है। आज मैं मुसलमानों को सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मुसलमानों के साथ में, और हर कम्युनिटी, नॉट ओनली मुस्लिम्स, हर कम्युनिटी के साथ में अगर कोई सरकार या कोई पार्टी रुकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ये जो दूसरे पार्टीज़ है आके भड़काते हैं, चले जाते हैं, ये इनको मुस्लिम्स को मदद करना या मुस्लिम्स के साथ में रहने के लिए कुछ भी नहीं है। इनको सिर्फ क्या है, कैसे भी करके मुसलमानों का वोट डिवाइड हो जाए और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बीजेपी को हेल्प हो जाए। तो ये कोशिश बहुत ज़ोरों तरह से पूरे इंडिया में चल रही है, पूरे इंडिया में चल रही है, कैसे भी करके मुस्लिम्स का वोट डिवाइड हो जाए। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मुस्लिम्स का वोट 100% कांग्रेस को ही जाएगा, लेकिन उसको कैसे भी करके डिवाइड करें। तो ये कोशिश जो है जारी है। तो मुसलमानों को, मैं अपने भाइयों को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये भड़काने में मत जाइए आप। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, एक्चुअली सबका विकास जो सोचती है, वो कांग्रेस पार्टी है। और जो मुसलमानों का सेफ्टी के बारे में अगर कोई सोच सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। जी, बहुत बहुत